हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर्ड जोन। मैंने आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू मैंने करा दिया है। आज मैं आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी। आपको ये सब मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया, इसका थ्योरी मैंने आपको दे दिया है। अब इसके आगे इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैं कराऊंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस प्रोडक्शन। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो वॉइस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पार्ट है? ऑप्शन है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लैरिंग्स या एल्वियोलाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी, लैरिंग्स। आपको याद होगा लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, क्योंकि उसी से क्या होता है? साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ये अगर आपको याद होगा डायग्राम लंग का, तो ये क्या थे? ये ट्रैकिया थे। ठीक है, और इसी के यहाँ पे ऊपर लैरिंग्स प्रेजेंट थे, और ये आपके क्या है? ये ट्रैकिया है जो सिर्फ एयर को इंटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर एयर यहाँ से फिर यही जब ट्रैकिया आगे जाता है लंग में इंटर करता है, तो ये ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाते हैं। और एल्वियोलाई क्या है? जब ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो जब ऐसे अंगूर के गुच्छे जैसे आपने कल डायग्राम देखा होगा, तो उसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होता है। किसमें? एल्वियोलाई में। तो आवाज़ उत्पन्न करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लैरिंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग्स अकर्स इन। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है लंग्स में। तो ऑप्शन है ब्रोंकाई में या एल्वियोलाई में या ट्रैकिया में या लैरिंग्स में। तो अभी जस्ट मैंने इसके पिछला एक क्वेश्चन में आपको बताया कि किसमें? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में ही क्या था? यहाँ पे जब ये डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एल्वियोलाई, या इसी को बोलते हैं कोपिकाएं। ठीक है, तो मोस्टली गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में या फिर कोपिकाओं में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मसल इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग इज। इनमें श्वसन में मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशियां शामिल होती हैं? तो कौन सी मांसपेशियां? तो इंटरकॉस्टल मसल या फिर डायफ्राम या एब्डोमिनल मसल या टंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डायफ्राम, मतलब बी। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो हमारे लंग है इन्हीं के नीचे क्या होता है? डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें डायफ्राम ही मसल ही जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रीथिंग के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इन एडल्ट्स। पूछ रहा है अब एडल्ट्स में नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होता है। यानी कि अगर नॉर्मल ब्रीथिंग रेट बोले, अगर कोई मनुष्य अगर रिलैक्स है तो उस समय उसकी ब्रीथिंग रेट क्या होगी, यानी श्वसन दर कितनी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 से 20 पर मिनट। मतलब एक मिनट में जो नॉर्मल व्यक्ति है, स्वस्थ मनुष्य है, अगर सामान्य दशा में है तो वो कम से कम एक मिनट में 12 से 20 बार क्या करेगा? ब्रीथ करेगा। तो ब्रीथ का मतलब क्या? एक्सहेल और इनहेल दोनों, मतलब श्वास लेना भी और श्वास को बाहर छोड़ना भी। तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाई। ऑक्सीजन ब्लड में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? तो WBC के द्वारा, या प्लाज्मा, या हीमोग्लोबिन, या प्लेटलेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के ही द्वारा क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा? ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द ट्यूब दैट कनेक्ट द थ्रोट एंड लंग्स, इसमें से वह नली कौन है जो गले को फेफड़ों से जोड़ती है और क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, ट्रैकिया। अगर आपको याद हो किससे किससे कह रहा है कि थ्रोट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए पूरा आपका बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गए और लैरिंग्स हो गए, उनको लंग से जो जोड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। ट्रैकिया ये क्या है, ट्रैकिया ही जो होता है वो क्या करता है, लंग से जोड़ेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये लंग से जोड़ेगा, किसको, फेफड़ों से, फेफड़ों को जोड़ेगा और किससे जोड़ेगा, थ्रोट से। थ्रोट मतलब चाहे आप बात कर सकते हैं लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सब मिला के क्या है, थ्रोट है आपके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ट्रैकिया। अगला क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज आल्सो नोन एज, अभी मैंने आपको बताया वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं, तो वॉइस बॉक्स किसको बोलेंगे, लैरिंग्स को, और पक्षियों में वॉइस बॉक्स क्या था, सैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड इज कॉल्ड। अब देखिए स्ट्रक्चर का ये चाहे वही जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहे थे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कहाँ पर एक्सचेंज हो रहे थे, तो एल्वोलाई में, मतलब रिक्तिकाओं में ही मोस्टली, कुपिकाओं में ही मोस्टली क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पर ही गैसेस एक्सचेंज होता है। और आपको पता है एल्विलाई को ही क्या बोलते हैं, ये बेसिक यूनिट होता है, या कह सकते हैं सबसे फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं, बेसिक ना कह के फंक्शनल कह सकते हैं, फंक्शनल यूनिट किसका, ऑफ लंग। ठीक है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, एल्वेलाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें देखिए नोज से हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे शुरू में ही सबसे पहले कहाँ से, नोज से ही एयर हम लेते हैं इन्वायरमेंट से। लंग भी इसमें हमारा यूज़ होता है, फिर डायफ्राम भी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि पूछा इसमें से कौन सा भाग रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब भाग नहीं लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि पेट, अब हम लोग मान लीजिए एयर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सांस लें और हमारे पेट नहीं फूलते, क्या होता है, फेफड़े जब हम सांस लेते हैं तो कभी हमारा पेट नहीं फूलता है, क्या होता है, जब हम सांस लेंगे तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब फैल जाते हैं। और जैसे ही हम सांस को बाहर एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या होगा, वो फेफड़े जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इसमें स्टमक का कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, मतलब कौन सा इसमें से गैस है जो एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, बाहर निकलता है। अब देखिए एक्सहेलेशन, ये ब्रीथिंग की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रीथिंग में क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं। क्या होता है, एक होता है इंस्पिरेशन और एक होगा एक्सपिरेशन। और इंस्पिरेशन को ही इनहेलेशन भी बोल सकते हैं और एक्सपिरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, हम लोग ऑक्सीजन का क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है। और एक्सहेल किसका करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एक्सपिरेशन में मतलब एक्सहेलेशन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट एयर सैक्स इन लंग्स आर कॉल्ड, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एयर लंग जो आपका सैक होता है, एयर सैक लंग में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, तो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स या एल्वेलाई या ट्रैकियोल्स। तो आप डायग्राम जब देखे होंगे तो उसमें सबसे छोटा एल्वेलाई ही होता है, क्या होता है,
एल्व्यूलाई, जैसा कि आप देख लीजिए। और ये हमारे हो गए लंग, ठीक है। तो ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया भी बड़ी होती है। फिर ये आपके हो जाएंगे क्या, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से ब्रैंक्यूल्स। लेकिन जो हमारा एल्वेलाई होता है वो बहुत छोटे 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 अंगूर के गुच्छे जैसे ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा एयर सैक हम किसको बोलेंगे, इसी एल्वेलाई को, एल्वेलाई को। मतलब कोशिकाएं ही जो होती है वो सबसे क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट एयर सैक होती हैं हमारे लंग में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्लैप दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप इज कॉल्ड। मतलब जो फ्लैप भोजन है वो कौन सा, जो फ्लैप होता है जो भोजन को क्या करता है, श्वसन नली में जाने से रोकता है, तो वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है लैरिंग्स या एपिग्लॉटिस या फेरिंग्स या डायफ्राम। तो क्या होता है, एपिग्लॉटिस। आपको याद होगा कि जब मैंने बताया था कि फेरिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे फूड पाइप दो होते हैं, एक फूड पाइप होता है, एक क्या होगा, फूड पाइप, और एक क्या होगा आपका एयरवे, ठीक है। एयरवे बोले या विंड पाइप। तो इसी के ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है लीड जैसा, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो क्या करता है, जब भोजन हम लोग लेते हैं माउथ में, तो वो जैसे ही यहाँ पर इंटर करेगा तो ये क्या करेगा, जो एयरवे है उसके ऊपर जो ये ढक्कन है एपिग्लॉटिस का, वो क्या करेगा, इसको बंद कर लेगा और भोजन कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हेल्प इन बोथ डाइजेशन एंड रिस्पिरेशन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेशन और रिस्पिरेशन दोनों में हेल्प करता है। तो आपको पता होगा ऐसा कौन सा अंग होगा, जो हमारा माउथ होता है। माउथ में क्या होगा, माउथ से हम लोग एयर भी, मतलब सांस भी ले सकते हैं, प्लस भोजन भी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए, माउथ। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात तो नहीं, आपको ये तो खुद ही आप जान ही रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे, नोज से भी सांस लेते हैं और माउथ से भी लेते हैं, जो कि माउथ से लेना हार्मफुल होता है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्पिरेटरी डिजीज। इसमें से कौन सा रिस्पिरेटरी डिजीज है। तो डायबिटीज़ नहीं, डायबिटीज़ तो आपका एक तरह से देखा जाए ये ग्लूकोज से रिलेटेड है। अस्थमा आपका क्या है, ये एयर मतलब रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है। अर्थराइटिस गठिया ही है। एनीमिया जो ब्लड से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अस्थमा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स अकर थ्रू। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो अब पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, जाइलम से होता है या फ्लोएम से होता है या स्टोमेटा से या रूट से। तो ये प्लांट का क्वेश्चन आ गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी, स्टोमेटा से ही पौधों में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होता है। अगला क्वेश्चन है, रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनेल्स। श्वसन किस कोशिकांग में होता है। तो न्यूक्लियस में होता है या राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है आपका, ये तो आपका डीएनए का पार्ट हो गया, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इसमें पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए। फिर राइबोसोम ये क्या करेगा, ये तो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और गोल्गी बॉडीज़
ये क्या करेंगे, ये जितने भी मतलब सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये उनका सिक्रीशन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होगा, रिस्पिरेशन होता है। और इसमें कौन सी साइकिल, मोस्टली क्रेब्स साइकिल चलती है रिस्पिरेशन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, द ब्रीथिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, इनमें से ब्रीथिंग सेंटर कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो ऑप्शन है सेरेब्रम या मेड्यूला ऑब्लोंगाटा या स्पाइनल कॉर्ड या सेरिबेलम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये हमारे सब मस्तिष्क के पार्ट हैं। तो ये इसमें से रिस्पिरेटरी जो आपका सेंटर होता है वो क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में ही इसको मतलब नियंत्रित किया जाता है श्वसन क्रिया को। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रिस्पिरेशन। देखिए फिर से वही आ गया कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो श्वसन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो पोन्स या सेरिबेलम या मेड्यूला या हाइपोथैलेमस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, यानी कि मेड्यूला। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम। अभी मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, अगर ब्लड एयर को क्या करेंगे, इनहेल करेंगे मतलब अंदर लेंगे, अंतर श्वसन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फेफड़ा होता है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब थोड़ा सा फैल जाता है। तो पूछ रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब अंतर श्वसन के दौरान क्या होगा, डायफ्राम तो रिलैक्स होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा या वाइब्रेट्स होगा या डज नथिंग, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्रोटेक्ट द लंग्स। इनमें से लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन है स्कल करता है या रिब्स करता है या बैकबोन या पेल्विस। तो कौन करेगा, रिब्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी कि म्यूकस का रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या फंक्शन होता है। तो ये क्या करेगा, हेल्प इन डाइजेशन। अब डाइजेशन करेगा, ये उसका काम तो नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं। वार्म्स एंड मॉइस्चर एयर, ये क्या करेगा, हवा को गर्म और क्या करेगा, नम रखता है। फिर है सी ऑप्शन में दिया है प्रोड्यूसेस साउंड, तो वो भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, म्यूकस साउंड थोड़ी प्रोड्यूस करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये तो इसका काम नहीं है, ये किसका काम है, ये हमारे क्या होगा, हीमोग्लोबिन का काम है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ही सुटेबल आंसर है कि वार्म करेगा और क्या करेगा, मॉइस्चर रखेगा वायु को, नमी उसमें नमी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया आर कॉल्ड। मतलब जो ट्रैकिया की जो दो मुख्य शाखाएं हैं क्या कहलाती हैं। अब देखिए अभी आपका फिर से आ गया ये, तो जैसे मान लीजिए ये तो आपका क्या है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया है, इस पे सी शेप्ड कार्टिलेज पाए जाते हैं। उसके बाद से ये पहले दो ये प्राइमरी ब्रांचेस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इन्हीं को पूछ रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं। तो ये क्या है, ब्रोंकाई। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और इसके बाद ये लंग पाया जाता है और इसमें ये अगेन फिर से राइट लंग में, इसमें राइट लंग में 3 ट्रैकियो मतलब 3 ब्रांचेस देखने को मिलेंगे और लेफ्ट में 2 ब्रैंक्यूल्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये अगेन दो, इसमें लेफ्ट में 2 ब्रैंक्यूल्स और राइट में 3 ब्रैंक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ये प्राइमरी ब्रांच की बात पूछ रहा है, तो प्राइमरी हमारे क्या है, ब्रोंकाई। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रैंक्यूल्स मत लगाइएगा, क्योंकि ब्रैंक्यूल्स आपके 5 होते हैं, 3 इसमें 2 इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ब्रोंकाई। बाकी आप एल्वेलाई जान ही रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज करेगा। नॉस्ट्रिल जो क्या होगा, जब नोज के मतलब नोज से हम सांस लेते हैं तो उसमें जो नासा छिद्र होते हैं उन्हीं से ही वो जाने का उनका मार्ग होता है एयर का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प एल्वेलाई
टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। गैसों के आदान प्रदान के लिए एल्वियोलाई की सतह क्षेत्र को कौन बढ़ाता है? अब एल्वियोलाई के सतह क्षेत्र को कौन बढ़ाएगा? क्या होगा? ऑप्शन है लार्ज डायमीटर यानी बड़ा व्यास, या दियर नंबर एंड शेप मतलब इनकी संख्या और आकृति, या ब्लड वेसल्स, या म्यूकस इनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उनका जो नंबर है और शेप, यही क्या करते हैं? उनके डायमीटर को, उनकी सतह को इंक्रीज करने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज। मनुष्यों में श्वसन वर्धक कौन सा होता है? तो ऑप्शन है मायोग्लोबिन, या हीमोसाइनिन, या हीमोग्लोबिन, या क्लोरोफिल। तो आपको पता ही है, सॉरी सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही क्या होते हैं? श्वसन वर्धक होता है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्गन थ्रू विच एयर पासेस ड्यूरिंग इनहेलेशन इज। श्वास लेने के दौरान हवा सबसे पहले किस अंग से गुजरती है? बताइए सबसे पहले किस अंग से गुजरती है? बार बार मैंने आपको बताया है किस अंग से गुजरती है? नोज से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नाक। अगला क्वेश्चन है विच सेल इन ब्लड कैरी ऑक्सीजन। रक्त में कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं? इसमें से कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं? तो वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, या रेड ब्लड सेल्स, या प्लाज्मा। बहुत आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स मतलब इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है द नर्वेस्ट एयर पैसेज इन द लंग्स आर कॉल्ड। फेफड़ों में सबसे संकीर्ण मतलब सबसे पतला वायु मार्ग क्या कहलाते हैं? तो ब्रोंकाई कहलाते हैं, या ब्रैंकियोल्स कहलाते हैं, या एल्वियोलाई, या ट्रैकिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी ब्रैंकियोल्स। अब ब्रैंकियोल्स क्या है आप देखे होंगे, ट्रैकिया के बाद ये आपके क्या हो जाएंगे? ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई अगेन डिवाइड होता है ना, तो ये जाहिर सी बात है ये इनसे भी पतले होंगे ब्रैंकियोल्स, ठीक है। तो ब्रैंकियोल्स इनसे ही पतले होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रैंकियोल्स, क्योंकि वो सबसे संकीर्ण की बात पूछ रहा है कि सबसे पतली मार्ग कौन सी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ब्रैंकियोल्स। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज इसेंशियल फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? अब कोशिकीय श्वसन बोल रहा है, तो कोशिकीय श्वसन में क्या नाइट्रोजन चाहिए, या ऑक्सीजन चाहिए, या कार्बन डाइऑक्साइड, या हीलियम? तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब क्यों ऑक्सीजन चाहिए, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं? क्योंकि क्या होगा कोशिकीय श्वसन में? यही ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा? ग्लूकोज से, और ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी। तो ये जो ऑक्सीजन जो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहा है वो किस हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट ग्लूकोज का ही कर रहा है, और जब ये ब्रेकडाउन करता है तो वो कहाँ पे होता है? सेलुलर रिस्पिरेशन में ही होता है, ठीक है। मतलब सेलुलर सेल में ही इसका प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन का, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। इसी के बाद ही तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके प्रोडक्ट हैं जो बाद में बनेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वेयर आर द वोकल कॉर्ड लोकेटेड। स्वर यंत्र जिसको वोकल कॉर्ड या और क्या बोलते हैं वॉइस बॉक्स कहाँ स्थित होते हैं? तो ऑप्शन है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, या ब्रोंकाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी लैरिंग्स पर ही वोकल कॉर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं वोकल कॉर्ड हमारे स्थित होते हैं, जो मोस्टली आप लोग फीमेल में नहीं लेकिन मेल में आप लोग थोड़ा सा उभार रहता है, आप उससे पता कर सकते हैं कि वहाँ पे हमारा क्या है लैरिंग्स, जहाँ पे वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉस्ट्रिल इन ब्रीथिंग। श्वसन में नथनों का क्या कार्य होता है? नॉस्ट्रिल मतलब जो ये जो दो नासिका छिद्र जो होते हैं उनका क्या कार्य होता है? साउंड प्रोडक्शन करेंगे, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, गैस एक्सचेंज, या फिल्टरिंग एंड मॉइस्चरिंग एयर,
या पंपिंग ब्लड। तो क्या करेंगे, फिल्टरिंग एंड मॉइस्चरिंग एयर, हवा को छानते हैं और उनको क्या करेंगे, नम रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम एयर मतलब लेंगे, सांस लेंगे, तो क्या होगा, उसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स भी उसके साथ आ जाते हैं, वो क्या करें, उनका फिल्टरेशन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम। अभी इसके पहले क्वेश्चन था क्या, ड्यूरिंग इनहेलेशन, अब पूछ रहा है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, मतलब जब हम क्या करेंगे, निःश्वसन करेंगे, ठीक है, या बहिर्श्वसन, तो उस दौरान डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है। एक्सपेंड करेगा मतलब फैलेगा, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, ये भी उसी के दौरान होगा। या रिलैक्स होगा, या मूव डाउनवर्ड, या नीचे की तरफ मूव करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो क्या होगा, हमारा फेफड़ा जो होता है वो रिलैक्स होता है, ठीक है, यानी शिथिल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, विच गैस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड ड्यूरिंग सफोकेशन। मतलब जब हमको दम घुटने की समस्या होती है तो रक्त में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो सफोकेशन आप लोगों ने सुना होगा, मतलब दम घुटना, तो उसमें कौन सी गैस की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही बढ़ने से पहले क्या होगा, सफोकेशन होगा। उसके बाद अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक रह गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लंग्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं। अगर अब देखिए इसमें 1 भी दिया, 2, 3, 4, तो वैसे तो नॉर्मल है तो 2। अगर पूछा कितने फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है, तो 2 फेफड़े पाए जाते हैं, लेकिन अगर कितने जोड़े बोलेंगे तो क्या आंसर आएगा, तब 1 आएगा, क्योंकि एक जोड़ी 1 पेयर फेफड़े यानी लंग पाए जाते हैं। लेकिन अगर संख्या में पूछ रहा है तो 2, एक लेफ्ट और एक राइट। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग इज कॉल्ड। अब फेफड़ों में हवा लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सिंपल सा है, एक्सहेलेशन कहलाएगा, ब्रीथिंग या इनहेलेशन या सर्कुलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इनहेलेशन। क्यों एक्सहेलेशन नहीं, ब्रीथिंग नहीं, क्योंकि आपको पता है ना ये ब्रीथिंग के ही दोनों पार्ट हैं। सांस लेने में ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनहेलेशन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, पहले अंतर श्वसन करेंगे, उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको ये क्या कह रहा है, जब टेकिंग मतलब क्या कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। और एक्सहेलेशन में क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिलीज करते हैं, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो एक्सहेलेशन, और जब ऑक्सीजन इनटेक करेंगे तो क्या होगा, इनहेलेशन। और ये एक्सहेलेशन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इनहेलेशन। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज ए क्रोनिक रिस्पिरेटरी कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन एक पुराना श्वसन रोग है। वही है जो इसके पहले भी आपने देखा है, क्या रहेगा, अस्थमा ही जो है वो आपका क्या है, एक क्रॉनिक रिस्पिरेटरी कंडीशन है, या फिर कह सकते हैं एक श्वसन संबंधी रोग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, अस्थमा। इसमें व्यक्ति को क्या होता है, एलर्जी होती है, या फिर धूल जहाँ पे ज़्यादा होता है, या फिर उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अस्थमा। मलेरिया आप जान ही रहे हैं, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब क्या है आपके माइक्रोबियल, मतलब कह सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हटाई जाती है, ठीक है। अब शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हटाएंगे, यूरिन से, स्वेट से, इन दोनों से तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस जो वाटर होते हैं उनका रिमूवल करते हैं। फिर है सी, एक्सहेलेशन, क्योंकि क्या करेंगे हम सांस जब छोड़ते हैं तो उसके थ्रू कौन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है डाइजेशन, मतलब ये तो भोजन का पाचन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस रिस्पिरेशन इज मेनली। मनुष्यों में श्वसन मुख्यतः कैसा होता है। अब मनुष्यों में श्वसन कैसा होता है, एनारोबिक या एरोबिक या केमिकल या फिजिकल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एरोबिक। वैसे मोस्टली
आपके एनएरोबिक किस में देखने को मिलेंगे, जैसे ईस्ट हो गए, ठीक है। जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया, तो वहाँ पे एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर एरोबिक की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। केमिकल के प्रेजेंस में होता है, फिजिकल में जो आपका मतलब भौतिक रूप से जब होगा, जब वो सूर्य की किरणों को यूज़ करके क्या करेंगे, रिस्पिरेशन करेंगे। तो केमिकल में मोस्टली आपके कौन आते हैं, केमिकल, फिजिकल, या आपके जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली उनमें ये देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग, श्वसन दर कब बढ़ जाता है, कब बढ़ जाएगी, स्लीपिंग, सोते समय, या खाते समय, या एक्सरसाइज करेंगे, या रेस्टिंग मतलब विश्राम करेंगे। तो कब बढ़ेगी, एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ जब भी हम क्या करेंगे, बॉडी द्वारा मतलब कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, श्वसन दर बढ़ जाता है। चाहे दौड़ेंगे या फिर जंपिंग कुछ भी करें तो वहाँ पे मतलब एक्सरसाइज कोई भी काम करें तो वहाँ पे ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे प्रैक्टिस सेशन अच्छे लगे होंगे, और आपको पता है आप कितना भी तैयारी कर लें, बिना प्रैक्टिस सेशन से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सबसे पहले आपको अपने खुद को जांचना चाहिए कि हमको कितना आता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो भी देखें, उसके बाद आप लोग MCQ जरूर लगाएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।